आंसर राइटिंग हैक की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस के मोशन चैप्टर की। और इस चैप्टर से एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर 4 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, तीसरा एरिया ऑफ द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि 15 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हर 5 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जा रही है। और ये इंक्रीज हमेशा जो रेट है वेलोसिटी के इंक्रीज होने का ये कांस्टेंट है, यानी ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज भी यूनिफॉर्मली तरीके से हो रही है। तो यानी मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमको स्लोप निकालना है तो एक ट्रायंगल हमें इमेजिन करना होगा। तो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी और जो बेस है वो टाइम हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करें यानी tan थीटा तो हमारा स्लोप निकलता है। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, स्लोप की। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आंसर में। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था एरिया ऑफ द ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट की वैल्यू देता है। तो अगर हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी निकालने को नहीं कहा है, लेकिन सिर्फ आपसे एरिया पूछा है कि एरिया किसकी वैल्यू देगा। तो एरिया देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये रहा सी पार्ट का आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि 15 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगेन हमें क्या करना है, हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, लेकिन एरिया कहां तक निकालना है, 15 सेकंड तक निकालना है। तो यहां बेस हो जाएगा हमारा 15, हाइट हो जाएगी 30 और एक ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें तो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो लगा देंगे फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में आपका वैल्यू हो जाएगा 15 सेकंड, हाइट की वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 15 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 30 है, इसीलिए हम 30 मीटर पर सेकंड यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 225 मीटर। ये रहा जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और ऐसे ही आंसर राइटिंग हैक की सीरीज में आप हमारे आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी अपने आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना है तो ऐसे शॉर्ट्स देखते रहिए।